नमस्कार दोस्तों। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। अर्थात कि बार बार अभ्यास करने से तो मृत को भी जिंदा किया जा सकता है या मृत के अंदर भी जान फूकी जा सकती है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी मरी हुई दिमाग की कोशिकाओं के लिए। अगर किसी को लगता है कि मेरे से ये नहीं होगा तो इस दोहे को बार बार दोहराना, आपको बार बार ऊर्जा फील होगी, बार बार आपको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। चाहे आपको आज लगता हो कि आपको कुछ भी नहीं पता, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ नहीं आता, 1 बाय 1 धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, छोटी छोटी वीडियोस देखेंगे तो आपको धीरे धीरे एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। आपकी दिमाग की मरी हुई कोशिकाएं जिंदा हो जाएंगी, आपकी मेमोरीज ताज़ा हो जाएंगी। साथ ही साथ कहते हैं ना कि बार बार अगर रस्सी भी कुएं की दीवार पे चलेगी तो रस्सी से भी एक पत्थर के ऊपर निशान डाला जा सकता है, उसको घिसा जा सकता है। तो दोस्तों अगर वो हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, अगर किसी को भी लगता है कि उससे ये चीज़ नहीं हो सकती तो बार बार इस दोहे को दोहराओगे तो आपको लगेगा कि आप भी वो चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे थोड़े थोड़े स्टेप्स के अंदर हमने क्या किया है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड जीरोथ लॉ, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर के अंदर डिफरेंस देखा था। उसके बाद हमने देखा था सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इसके अलावा हमने देखा था कि बाउंड्री क्या होती है, कितने टाइप की बाउंड्री होती है, फिक्स बाउंड्री, मूवेबल बाउंड्री, रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। इसके बाद हमने देखा था कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, उनकी डेफिनेशन भी देखी थी, उनका यू कैन से मीनिंग भी देखा था, वैल्यूज़ भी समझी थी। इसके अलावा हमने देखा थर्मोडायनेमिक्स में दोनों टाइप की अप्रोच कौन कौन सी होती है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या कहती है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या कहती है। इसके अलावा हमने देखा है कि स्टेट और फेज में क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ स्टेट और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप की अलग अलग प्रोसेस होती हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, नॉन क्वासी स्टैटिक क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। इसके अलावा हमने क्या किया है कि थर्मोमीटर्स किए हैं, अलग अलग टाइप के थर्मोमीट्री करी है, जिसमें हमने थर्मिस्टर, थर्मोकपल और गैस थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा हमने जाना है जीरोथ लॉ क्या कहता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिस क्या है। इसके अलावा हमने देखा है कि डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स क्या होते हैं, कैसे एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा हमने जाना है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, किसको प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं, किसको भी प्योर सब्सटेंस नहीं बोलते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल से हमने क्लियर किया है कि प्योर सब्सटेंस एक्चुअल में होता क्या है। इसके अलावा हमने देखा है गिब्स फेज रूल क्या कहता है। इसके अलावा मॉडिफाइड गिब्स फेज रूल क्या कहता है, कब उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो धीरे धीरे करके हमने अलग अलग कई सारे टॉपिक्स देख लिए हैं और फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, अगर आपको लगता है किसी टॉपिक में आपको क्लियरिटी नहीं हुई तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस वीडियो को दोबारा यू कैन से सोचूंगा, दोबारा अलग तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश है कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट जागे, साथ ही साथ कौन से टॉपिक्स में आपको डाउट रहता है उनके बारे में अच्छी क्लैरिटी दूं। अगर फिर भी आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आती है तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा एक और अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की, ताकि आपको समझ में आ जाए। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूं। आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहेगी आगे वीडियोस बनाते रहने की। थैंक यू एवरीवन।